तो स्वागत है गाइज़ मेरा पार्ट 2 के ब्लॉग में। तो ये देखो गाइज़, हम फाइनली होटल में पहुंच चुके थे। तो ये भाभी जी, भैया और ये मैं हूँ। कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ गाइज़। तो चलो अभी पहले करते हैं पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा। तो ये हम स्टार्टअप कर चुके थे। तो हमारे यहाँ फ्रेंड्स आए थे काफ़ी सारे, हम साथ में ही बैठे थे। यही विशाल जी, हमने खूब इंजॉय किया यहाँ पे। तो दूसरी साइड ये विशाल जी और इनकी सिस्टर मतलब जीजू जी की आने की तैयारी कर रहे थे, प्लेट तैयार कर रहे थे क्योंकि इनको रिबन काटना था। तो भाई साहब ये मीठे में कुछ नहीं लगा रहे थे, सिंपल नॉर्मल बर्फ़ी रखी थी इन्होंने। मैंने इनको सलाह दी, भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है, जीजू एक बार आएंगे तो अभी उनको अच्छा सा खिला के ही भेजेंगे कुछ। फिर हमने गुलाब जामुन में हरी चटनी लगाई और ढेर सारा नमक डाला, बहुत सारी चटनियाँ डाल के फिर हमने तैयार की एक नई गुलाब जामुन की डिश। तो ये देखो भाई साहब भैया लगे हुए हैं और इनके जीजा जी यही तैयारी करवा रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि मैंने कैमरा संभाल रखा था इसलिए मैंने किया नहीं। ये हमारी सुंदर सी प्लेट बन के तैयार थी। ये जीजा जी की पूरी वेट हो रही थी यहाँ पे, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे हम सब। तो फाइनली जीजू आ चुके थे। ये देखो बड़े धूमधाम से जीजू की एंट्री हुई है जीजू जी की। तो ये हमसे रिबन कटवाने के लिए खड़े हुए थे। तो हमने यहाँ पे पंजाबी बोली डाली और फिर जीजू जी का स्वागत किया। तो यहाँ पे बारी थी अब गुलाब जामुन खाने की। तो जीजू ने गुलाब जामुन आधा ही खाया था, क्योंकि उनके साथ जो सिस्टर करते हैं वो देखो देखो उन्होंने बोल दिया था कि भाई आधा ही खाइए, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये देखो भाई साहब, जीजू ने निकाल दी गुलाब जामुन। हमारा प्लान नहीं सक्सेसफुल हो पाया। तो अभी बारी थी काटने की। जीजू कहते छेती छेती काटो, मुझे जल्दी अंदर आना है। तो हमने क्या दी, बोली डाली। तो ये हमने शगन रखवाया पहले इनसे, 5100 इन्होंने शगन दिया। तो हमने इनको बोला कि आ जाइए अंदर, आपकी एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री हो चुकी थी। तो यहाँ पे फ़ोटो करवा के हमने एंट्री करवाई जीजू की। और फिर हमने कर दिया अपना डांस शुरू, क्योंकि हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हम कब डांस करें। फाइनली वो मौका आ चुका था। हमने बहुत मस्ती की यहाँ पे, बहुत मज़े किए, बहुत मतलब ज़बरदस्त डांस, पंजाबी गाने से वो भी। चल तो यूपी भी रहे थे पर हमने यूपी में कम, पंजाबी पे ज़्यादा किया। ਭੰਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ना पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ, बहुत वधिया, बहुत इंजॉय किया। और फिर यहाँ पे दीदी जी की एंट्री हुई, क्योंकि उनको अभी जयमाला होनी थी तो दीदी जी को लेके आए थे। और फिर ये पूरी फैमिली थी, देखो बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे लग रहे थे दीदी भी। तो ये दीदी के साथ फैमिली फ़ोटो हो रहा था। तो ये दीदी को लेके स्टेज पे जा रहे थे सब। होने के बाद ये मामा जी हैं, जो इमली के पत्ते होते हैं, कुछ यूपी के रिवाज में होता होगा कि इमली के पत्ते चटाए जाते हैं। ये देखो वारी वारी। उसके बाद ये मम्मी जी बैठे थे दीदी के पीछे। तो ये सब यूपी के रिवाज से, रीति रिवाज से ही शादी हुआ था। देखो आप सारा देखो, मैं अभी म्यूज़िक चलाती हूँ तो आप थोड़ा म्यूज़िक पे फोकस करना, क्योंकि मेरे को इतना नहीं पता था। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने फुल मतलब मैरिज देखी है। मैंने कभी आज तक पूरी रात जाग के मैरिज नहीं किसी की देखी, किसी की शादी नहीं मैंने इन्जॉय की। तो ये फ़र्स्ट शादी थी जो मैंने फुल इन्जॉय की यहाँ पे दीदी। तो यहाँ पे फेरे कंप्लीट हो चुके थे। तो वारी थी अब सिंदूर की। जीजू ने दीदी के मांग में सिंदूर भरना था। तो यूपी की शादी में ऐसा होता है कि मतलब कैमरे के सामने नहीं ऐसे सिंदूर भरते। तो वारी थी अभी खाना खाने की, सारी फैमिली बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और हमने यहाँ पे जीजू जी की जूती को चोरी कर लिया था, क्योंकि हमारे रीति रिवाज हैं जैसे भी जीजू की जूती चोरी करना। तो जूती चोरी करने के बाद जीजू ने जूती ढूंढी, उनको मिली नहीं। तो फाइनली यहाँ पे जीजू जूती मांगने लगे। तो हमने बोला कि हमें इतना शगन चाहिए भाई, तब जाके हम जूती देंगे। तो जीजू बोले नहीं नहीं 2100 दे देते। नहीं, हमने बोला 2100 से काम नहीं चलेगा,
कम से कम 5100 कुछ देना पड़ेगा, तो जीजू ने 6100 कुछ दिया था हमें। तो हम मान गए थे। तो यहाँ पे जीजू जी को देरी हो रही थी, बोला घर जाना है, बहुत रात हो चुकी थी। रात भी क्या, सुबह ही हो चुकी थी, सुबह के 6 बज चुके थे। तो फाइनली हमें नोट मिल गए थे, हम खुश थे, बहुत हैप्पी थे, हमने दिहाड़ी कमा ली थी बहुत अच्छी। तो यहाँ पे लास्ट टाइम में यूपी की शादी में ऐसे होता है कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद इनको लास्ट में खिचड़ी खिलाई जाती है, जो कि ऐसे होता है कि ये रीति रिवाज यूपी में ही होता है ज़्यादातर। तो शगन दिया जाता है, जो अपना है मतलब जैसे भी चेन वगैरह सब कुछ वो डालते हैं, जो भी शगन होता है। तो ये विशाल भैया ने सब कुछ कर दिया था इधर। तो ये मामा जी भैया सब ने शगन डाल दिया था। तो लास्ट टाइम ये खिचड़ी खा लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब अगर जो है मतलब जो दूल्हे राजा हैं, अगर वो लास्ट टाइम में खिचड़ी खा ले, तो इसका मतलब ऐसे होता है कि वो सब शादी से सेटिस्फाई थे, सब शादी से मतलब खुश थे। तो लास्ट टाइम इन्होंने खिचड़ी खा ली थी तो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो अब बारी आती है विदाई की। तो ये आपके सबके भी रीति रिवाज में होता होगा कि ऐसे हाथ में चावल लेके लड़की पीछे को गिराते हैं ऐसे चावल, ये भी कुछ होता है रीति रिवाज से। तो सुबह के बज रहे थे 7, तो सब सैड मूड में थे। यहाँ पे दीदी की विदाई हो गई थी, ये देखो बहुत ज़्यादा मतलब ये घड़ी सबसे दुखी भरी घड़ी होती है गाइस। हम घर पहुँच चुके थे फाइनली। तो उसके अगले दिन हम निकल चुके थे बाज़ार में करोल बाग जाने के लिए। भाई साहब चांदनी चौक करोल बाग हम घूमे, दिल्ली की गली गली घूमे, मार्केट में घूमे, बहुत अच्छा लगा हमें घूम के। हमने यहाँ पे शॉपिंग की बहुत ढेर सारी, है भाभी भैया और मैं आए हुए थे। तो हमने बहुत कुछ देखा, कैमरे देखे, कपड़े देखे, बहुत कुछ देखा। तो ये हम बाज़ार से शॉपिंग करके निकल चुके थे घर की तरफ। भूख लगी थी, बीच में हमने आइसक्रीम वगैरह भी खाई थी। तो फिर हम बाज़ार घूमने के बाद हमें रात हो चुकी थी। फाइनली गाइस हम घर आ चुके थे। तो ये मैं बीच में जो सीन थे वो घर पे गाड़ी के डालना भूल गई, थोड़ा मेमोरी फुल हो गया था फ़ोन का। तो फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके थे पटियाले में। गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो व्लॉग तो एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे अगले नेक्स्ट व्लॉग लेके आती रहूँगी, प्यारे प्यारे से व्लॉग आते रहेंगे। तो बाय बाय, थैंक यू।